आज ज़रा बात कर लेते हैं शाही खेल यानी शतरंज की, जो बहुत सारे ऐवानों में और बिलखुसूस अगर कहा जाए कि किसी भी एम्परर के कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। लोग इसको जहन का गेम कहते हैं और आज भी इसके शायकीन पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। अगर हाल ही में आपने देखा हो, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ज़बरदस्त सीरीज़ भी आई थी द क्वींस गैम्बिट के नाम से, जो कि नंबर 1 सेलर थी, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची, वो शतरंज में इंटरेस्ट लेने लगती है और फिर वो पूरी दुनिया में छा जाती है बिकॉज शी इज़ एन अनॉमली। आज हमने आपको पाकिस्तान में भी इसी तरह के एक टैलेंट को हमने ढूंढ निकाला है एंड लेट अस मीट हर। सिर्फ 11 साल की हैं जी आयत अस्मी, जो कि दुनियाई शतरंज का उभरता हुआ सितारा मानी जाती हैं। आपको बताती चलूँ कि इन्होंने नेशनल जूनियर चेस चैम्पियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल की पंजाब चेस गेम्स 2023 में। इसके अलावा बहुत सारे जो लोकल कॉम्पिटिशन्स है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर वेस्टर्न एशियन चेस चैम्पियनशिप इंक्लूडेड है, एशियन एमेच्योर चेस चैम्पियनशिप्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन अभी हाल ही में वो वर्ल्ड स्कूल चेस चैम्पियनशिप 2023 के लिए कज़ाकिस्तान गई, जिसके आपको कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और अपने नाम कांसी का तमगा किया। ये पहली दफ़ा है कि इस एज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कोई भी टैलेंट, कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाया है। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं आयत अस्मी। अस्सलाम वालेकुम आयत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? और सबसे पहले मुझे ये बताइए, मेरी तरफ टीम की तरफ से आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द मेडल। आपने मुझे ऑफ एयर बताया था कि पहली दफ़ा जब आपने शतरंज देखा उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। इज़ दैट ट्रू? यस। और ये कहाँ आपने देखा था और इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ था आयत चेस में? मैंने इसको अपनी खाला के घर देखा था, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी थी, तो मैंने खेलना शुरू किया, मुझे बहुत ज़्यादा शौक शुरू हो गया इसका। सही। आयत, घर में आपके साथ कौन चेस खेलता था? घर में मेरी पूरी फैमिली खेलते हैं मेरे साथ, मेरे अब्बा अम्मा और मेरे भाई भी खेलते हैं। ठीक है। और अभी आपकी कोचिंग कौन कर रहा है फॉर ऑल दीज इंटरनेशनल एंड नेशनल चैम्पियनशिप्स? अभी मेरे साथ आमिर करीम कर रहे हैं कोचिंग। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि दिन में कितना टाइम आपको कोच करने में लगता है? कितनी प्रैक्टिस करती हो? कितने गेम्स खेलती हो? मैं पूरे दिन में 5 to 6 आवर्स चेस करती हूँ। ओके। और जब आप यहाँ कज़ाकिस्तान गए थे तो नर्वसनेस हो रही थी? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इतने सारे खिलाड़ी दुनिया भर से आए हुए थे, तो आपको इसमें थोड़ी सी नर्वसनेस तो हुई होगी? जी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट भी थी। और कभी ऐसा लगा कि किसी पॉइंट पे किसी भी गेम में कि मैं फंस गई हूँ, अब मुझे नेक्स्ट मूव समझ नहीं आ रही है? जी, मेरी आखिरी गेम में गेम पूरी फंस गई थी और ड्रॉ हो रही थी। तो फिर मैं जीत गई थी। फिर आपने जीत गई थी, फिर आपको एकदम से ख्याल आया कि क्या आपकी नेक्स्ट मूव होनी चाहिए? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे क्या इरादा है? अभी और कोई चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने का इरादा है? जी, मैं अभी शायद अक्टूबर में इजिप्ट जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आयत, मुझे बताओ कि जिन लोगों को चेस नहीं आती वो उसको देख के बड़ा घबरा जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सा मोहरा कितनी चाल चल सकता है, तो आप उनको, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते चेस में, उनको क्या कहना चाहोगी? कि वो चेस को समझना इतना इजी नहीं होता, मूव उनको सीखनी पड़ती हैं और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयत, यू हैव बीन डूइंग वंडर्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। छोटी सी हैं आप, और मैं 2 लम्हे के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आप इतने मुश्किल गेम को, शतरंज को कैसे सीखी हैं, और उसके बाद ना सिर्फ आपने सीखा है बट यू हैव बीन गिविंग वंडरफुल परफॉर्मेंसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो आपको बहुत मुबारक हो हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस।